हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10:30 बजे से। और अभी हमारा नाश्ता पानी हो चुका है और अभी हमारी तैयारी हो रही है कैंटीन जाने की, क्योंकि शादी के टाइम पे सामान लाए होंगे तो पूरा शादी के टाइम पे तो आप लोगों को पता ही है कितना सामान यूज़ होता है, तो लगभग सारा सामान ख़त्म हो गया। तो इसलिए हम लोग घर का सामान लेने के लिए जा रहे हैं कैंटीन में अभी। तो निकलते हैं, अभी टाइम हो रहा है 10:30 हो रहा है, ठीक 10:30। अभी मैंने अपने वीडियो पब्लिक करी है तो चलते हैं। अभी सुबह तक तो मौसम पता है ऐसा हो रखा था कि बारिश आएगी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कैंटीन से, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आर्मी एरिया में वीडियो बनाना अलाउड होता नहीं है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आए हैं घर पे, और जैसे ही हम लोग घर पे आए तो मम्मी पापा भी घर पे नहीं है, वो भी किसी काम से बाहर जा रहे हैं। और आजकल ना देखो, पहले सब लोग घर पे थे, पहले भैया गए, फिर ये गए, और कुछ दिन में पापा भी चले जाएंगे, फिर हम तीनों ही घर पे रहेंगे। फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, बोर सा लगेगा। अभी तो सबसे बातचीत, कभी बाहर जाना, कभी रिश्तेदार घर पे आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद थोड़ा खाली सा लगेगा क्योंकि पापा भी ड्यूटी चले जाएंगे। तो अभी घर पे हम दोनों ही हैं और कहीं जा भी नहीं सकते हैं, बोरिंग सा भी लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को अपना वेडिंग लहंगा दिखाती हूँ और उसका प्राइस भी बताती हूँ और कहाँ से मैंने लिया वो भी बताती हूँ अच्छे से पूरी डिटेल, क्योंकि बहुत सी ब्राइड हैं जो मेरी वीडियोस देखती हैं और शादी का सीजन भी आने वाला है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाए कि देहरादून के प्राइस ठीक है या फिर दिल्ली के प्राइस ठीक है, क्वालिटी कहाँ की सही है। तो वो पूरा डिटेल मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो निकालती हूँ अपना लहंगा, जिसका आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। तो मेरा लहंगा रेंट पे गया हुआ था, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। तो अभी लहंगा भी आ चुका है और अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो अभी मैं यहाँ पे अपना लहंगा ला चुकी हूँ और अभी दिखाती हूँ मैं आपको एक एक करके। पहले चुन्नी दिखाती हूँ, फिर ब्लाउज दिखाऊंगी, फिर लास्ट में लहंगा दिखाऊंगी। और बाकी चलो पहले दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कहाँ से लिया है। सबसे पहले ना मैं आपको दुपट्टा दिखाती हूँ, यानी कि चुन्नी दिखाती हूँ लहंगे की। जो आगे वाली चुन्नी होती है वो है ये। जो सर वाली थी वो मैंने हल्की ले रखी थी, क्योंकि सर में ना बहुत ज़्यादा ऐसे भार पड़ जाता है। मैंने बहुत सारी ब्राइड का देखा है, सर की चुन्नी बहुत भारी रहती है और उनका सर ना ऐसे पीछे के लिए हो जाता है ऐसे भारी उससे चुन्नी से। तो मैंने इसलिए आगे की चुन्नी भारी रखी हुई थी, पीछे सर वाली मैंने हल्की रखी हुई थी, बिल्कुल नेट वाली। ये देखो, तो पहले मैं आपको ना ये वाला दुपट्टा दिखाती हूँ, ये वाली चुन्नी दिखाती हूँ। ये देखो, इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का था और बॉर्डर इसका ऐसे था, ये देखो। और मुझे ऐसे वाला ही दुपट्टा चाहिए था साइड के लिए, जिसमें ऐसा डिज़ाइन बना हो। पहले इसमें दूसरा डिज़ाइन था, फिर मैंने ये कस्टमाइज़ करा के थोड़ा अपने टाइप का करा जैसा मुझे चाहिए। तो ये देखो, ये मेरा साइड वाला दुपट्टा है कुछ इस तरीके का। और मुझे पहले से ही इस कलर का ही लहंगा चाहिए था, चेरी रेड में। एक दूसरा रेड होता है वो भी मुझे पसंद नहीं है, और पिंक भी मैंने वहाँ पे ट्राई किए थे, लेकिन पिंक मेरे पे अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरा मानना ये है कि शादी के दिन रेड कलर ही अच्छा लगता है दुल्हन पे, ये वाला रेड। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि शादी का जो जोड़ा होता है वो रेड ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने रेड वाला ही अपने लिए लहंगा चूज़ किया। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये वाली चुन्नी दिखा दी, अब दूसरी सर वाली चुन्नी दिखाती हूँ, ठीक है। एक चुन्नी तो ये रही और दूसरी है ये वाली। ये है मेरी सर वाली चुन्नी, जो ऐसे सर में ऐसे रखी हुई थी, मैंने ऐसे रखी हुई थी ऐसे। तो इसमें भी मुझे ना साइड से ये वाला ही पैटर्न चाहिए था, ये वाला डिज़ाइन चाहिए था, जो कि ट्रेंड भी चल रहा है आजकल, आप लोगों को पता होगा। तो ये भी मैंने कस्टमाइज़ करवाया है। पहले बस सिंपल यही वाला डिज़ाइन था, आगे से ये नहीं था, तो ये मैंने कस्टमाइज़ करवाया हुआ है। और सर की चुन्नी में मैंने बिल्कुल भी डिज़ाइन नहीं करवाया, क्योंकि मेरे को ज़्यादा ताम झाम नहीं करना था, मतलब बिल्कुल सर मतलब अनकम्फर्टेबल नहीं चाहिए था मुझे। तो इसलिए मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना लहंगा बनवाया। तो ये देखो, सर की चुन्नी बिल्कुल सिंपल सी है। ये देखो, आगे से बस मैंने ये कस्टमाइज़ करवाया, वो भी बिल्कुल हल्का सा है। तो ये देखो, और ये तो दोनों चुन्नी हो गई। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना ब्लाउज़। तो ये रहा मेरा लहंगे का ब्लाउज़। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। तो कुछ इस तरीके का है, और इसमें मैंने कुछ काम नहीं करवाया। बहुत सारे लोग करवाते हैं, साइड से करवाते हैं, नीचे से करवाते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं करवाया, क्योंकि मेरे को ब्लाउज़ सिंपल ही चाहिए था। तो इसलिए सिंपल भी क्या ही है, खैर इसमें पूरा डिज़ाइन ही है, देख सकते हो। और इसमें मैंने लटकन लगवाई हैं, और भी मैंने ना पता है ये साइड वाली ना ऐसे वाली लटकन भी ला रखी थी, जो यहाँ से पूरे यहाँ तक कनेक्ट होती है। लेकिन ना वो फिर पहले तो अच्छी लग रही थी, लेकिन पहनने के बाद अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए फिर मैंने सिंपल सा ही रखा। तो ये मेरा ब्लाउज़ रहा, ये देखो। अब बारी आती है लहंगे की। अब मैं लहंगा आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत भारी था यार मेरा लहंगा।
वहाँ पे उतना नहीं लग रहा था, शायद एक्साइटमेंट की वजह से नहीं लग रहा था, पता नहीं, लेकिन शादी के दिन मेरे को बहुत भारी लगा यार। तो दुपट्टा और ब्लाउज़ तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, 2 दुपट्टे और ब्लाउज़। तो अब बारी आती है लहंगे की। तो ये रहा मेरा लहंगा, ये देखो, ये मेरा लहंगा है जो कि मुझे बड़ा पसंद आया था। ये देखो, पूरा पीछे जाके दिखाती हूँ, जिसने अगर मेरी शादी की वीडियो नहीं देखी होगी तो उनके लिए मैं अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखो, इसमें ना, ओहो उठाया भी नहीं जा रहा, पता है बहुत भारी था मेरा लहंगा। तो इसमें ना पूरा हैंड वर्क हो रखा है, देख सकते हो आप लोग। और ये जितना वीडियो में दिख रहा है ना, उससे सुंदर ये सामने से है। इसका कलर इतना प्यारा है, ये देखो। और जैसे ही मैंने इस लहंगे को पहना शादी के दिन, और उसके बाद जब मेरी वीडियो पड़ी, इतने मैसेज मुझे इंस्टाग्राम में, दीदी लहंगा कहाँ से लिया, दीदी लहंगा रेंट पे दे दो। लेकिन उस टाइम मैं गांव में थी, तो गांव से मैं लहंगा दे नहीं पा रही थी रेंट पे, तो इसलिए उस टाइम पे मेरा थोड़ा नुकसान हो गया। अगर मैं यहाँ पे रहती तो इसकी अच्छी खासी बुकिंग जाती, लेकिन फिर भी काफ़ी बुकिंग इसकी चले गई हैं और अभी भी ये बुक हो रखा है। ये देखो, बहुत प्यारा लहंगा है ये। सबसे बढ़िया ना मुझे इसका ये डिज़ाइन लगा, ये हैंड वर्क का जो इसमें दिख रहा है ना, ये बाकी कढ़ाई वाले भी थे, लेकिन मेरे को ये एक ही नज़र में पसंद आ गया था। अभी मैं इसकी कहानी भी बताती हूँ आप लोगों को। तो फ़िलहाल बताना आप लोगों को कैसा लगा आपको मेरा ये लहंगा। ये देखो, बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे कि मैं लहंगे के बारे में आपको डिटेल बताऊँ। तो पहले लहंगा साइड रखती हूँ, नीचे बैठती हूँ, उसके बाद शांति से आप लोगों को बताती हूँ लहंगे के बारे में। चलो, लहंगा तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ब्लाउज़ भी दिखा दिया, उसकी चुन्नी भी दिखा दी। तो अब बात आती है कि मैंने ये लहंगा कहाँ से लिया। तो ये लहंगा मैंने लिया है दिल्ली चांदनी चौक से। और चांदनी चौक में मैं आपको कार्ड लगा दूंगी साइड में, जहाँ से मैंने, जिस स्टोर से मैंने ये लिया है। ABC कलेक्शन करके एक स्टोर है, वहाँ पे मैंने ये लहंगा देखा था। सबसे पहली दुकान हम लोग जब गए थे चांदनी चौक में, तो सबसे पहली दुकान इसी दुकान में गए थे जहाँ पे ये लहंगा लगा हुआ था। फर्स्ट दिन, उस दिन हम लोगों ने लगभग, मुझे लग रहा है 15-20 दुकानों में गए, 15-20 स्टोर्स में गए, और हमने वहाँ पे लहंगे ट्राई किए, प्राइस पता किए, कार्ड्स लेके आए। आप लोगों ने देखा होगा मेरा शॉपिंग वाले व्लॉग में। तो जो सबसे पहली दुकान थी, हम लोग गए थे ABC कलेक्शन में, और वहाँ पे मुझे ये लहंगा दिखा था। पहली नज़र पड़ी थी मेरी इस लहंगे पे, मेरे को पसंद आ गया। मैंने बोला यार ये लहंगा बड़ा प्यारा सा लग रहा है। फिर उसके बाद होता है ना ऐसा कि जब एक बार कोई चीज़ पसंद आती है तो बार बार नज़र उसी चीज़ पे जाती है, और चीज़ फिर पसंद नहीं आती। और मेरा ऐसी है, मेरे को कोई भी चीज़ आसानी से पसंद नहीं आती, और कोई एक नज़र में पसंद आ गया तो फिर मेरी नज़र उस पर ही रहती है। तो पहले फर्स्ट लहंगा मैंने ये वाला देखा, और उसके बाद मेरी फ्रेंड ने बोला, जोशी ने, कि एक बार देख लेते हैं, और जगह भी देख लेते हैं, क्या पता इससे अच्छा तुझे मिल जाए। और मैंने भी यही सोचा कि क्या पता इससे अच्छा मुझे मिल जाए। पूरे दिन भर रात पड़ गई थी हम लोगों को, 8 बज गए थे हम लोगों को पूरे चांदनी चौक में घूमते घूमते, सुबह के 8 से लेकर शाम के 8। तो हम, मतलब हमारा पहला दिन हम लोगों ने यही सोच के गए थे कि हम आज सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे। तो उस दिन हम लोगों ने पूरा एक्सप्लोर किया, सब स्टोर्स में गए, वहाँ पे प्राइस पता किया, कार्ड्स लेके आए। उसके बाद हम लोग घर पे गए, और हम लोग, आप लोगों ने वो वीडियो देखी भी होगी, पंखा लगाया हुआ था और नीचे सारे कार्ड्स रखे हुए थे, और वो कार्ड ना बार बार उड़ के हमारे पास आ जा रहा था, वो ABC कलेक्शन वाला। तो वो बार बार हमारे पास उड़ के आ रहा था, और हमने ऐसी मजाक में बोल भी दिया कि शायद से हमें लग रहा है कि हमारा लहंगा यहीं से फाइनल होगा। और पता नहीं क्या कोइंसिडेंस हो गया ऐसा कि कल के दिन, मतलब ऐसी मजाक मजाक में हम लोग फिर से पहुँच गए उसी स्टोर में। ऐसे सोच के नहीं गए थे कि एड्रेस पता करके कि यार ये वाला स्टोर कहाँ पे, हमें यहीं पे जाना है, ऐसे नहीं गए थे। फिर दूसरे दिन भी हम पहले घूमे पूरा मार्केट घूमे, उसके बाद हम घूमते घूमते पहुँच गए फिर से ABC कलेक्शन में, और ये लहंगा वहीं पे लगा हुआ था। मैंने कहा यार यहाँ तो हम कल भी आए थे। उसने बोला हाँ यही वाली शॉप है वो। और जब पहले दिन गई थी तो उस दिन मैंने ट्राई नहीं किया था, बस देखा था, क्योंकि हम उस दिन सिर्फ एक्सप्लोर करने गए हुए थे। और दूसरे दिन हम इसलिए गए हुए थे कि आज फाइनल करना है दोनों ने लहंगा, क्योंकि दोनों के पास टाइम था नहीं। तो मैंने सबसे पहले ये वाला लहंगा ट्राई किया पहन के, और मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। लिटरली मतलब मेरी नज़र इस पे ही थी। मैंने बोला अब लेना है तो यही वाला लहंगा लेना है, क्योंकि इसका कलर, डिज़ाइन सब मेरे टाइप का था, जैसे मुझे चाहिए था। तो अब आती है बजट की बात। मेरा बजट पहले से ही ऐसा था कि मुझे ना ज़्यादा महंगा लेना है और ना ही ज़्यादा सस्ता लेना है, क्योंकि शादी भी एक बार होती है। तो मैं अपनी पसंद का लूँगी, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल 50-60 हज़ार का लहंगा लूँगी। मेरा मिनिमम बजट ये था कि मैं 15 हज़ार तक का लहंगा ले लूँगी, क्योंकि अब अपनी पसंद में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और ना ही ऐसा है कि हम बिल्कुल आउट ऑफ बजट चले जाएँ, क्योंकि मैं सारे काम मतलब सब चीज़ मैनेज करके करती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई 50 हज़ार का लहंगा ले लिया, 1 लाख का लहंगा ले लिया और सारे पैसे उसी में वो कर दिए, और उसके बाद और चीज़ के लिए पैसे ही नहीं बच रहे। तो इसलिए मैं सब चीज़ मैनेज करके चल रही थी। तो मैंने घर से ही बजट बनाया हुआ था कि 15 हज़ार तक का मैं लहंगा ले लूँगी।
तो ये लहंगा था कितने का, 24,000 का था ये लहंगा। फिर बार्गेनिंग करते 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 19,000 पे पहुँच गए। तो फाइनल प्राइस मुझे 19,000 का ये लहंगा पड़ा। और ब्लाउज़ इसका वो था क्या, स्टिच करने के लिए था, मतलब रेडीमेड ब्लाउज़ नहीं था इसके साथ। तो 1,000 रुपये ब्लाउज़ की सिलाई पड़ी। तो मान लो ये लहंगा मुझे 20,000 का पड़ा। तो ठीक था, मतलब मेरे बजट के अंदर था, आउट ऑफ बजट नहीं था। 15-20 मैं सोच के चल रही थी कि अगर 15 तक का मेरा बजट है और उसमें अगर 20,000 तक का भी मुझे पसंद आ जाता है एक नज़र में, तो मैं अपनी पसंद में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी पैसों को लेके। क्योंकि ऐसा था कि यार शादी एक बार होती है, तो इसलिए अपनी पसंद का ही करूँगी। तो इसलिए मैंने सब चीज़ अपनी पसंद से लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पसंद आई तो पैसों की वजह से मैं नहीं लाई, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये वाला लहंगा मेरे को 20,000 का पड़ा और मैं फुल्ली सेटिस्फाई थी। मतलब अपनी पसंद को लेके भी कि मेरे को मेरी पसंद का मिल गया, प्राइस को लेके भी मैं बिल्कुल सेटिस्फाई थी। क्योंकि 20,000 मैं मान के चली थी कि इतने में मैं ले लूँगी। क्योंकि अगर 20 से ऊपर का रहता तो फिर तो मैं नहीं लेती, फिर मैं और जगह एक्सप्लोर करती। क्योंकि इतना आउट ऑफ बजट मुझे जाना नहीं था। तो इसीलिए मेरा ड्रीम लहंगा मुझे 20,000 का पड़ा। और एड्रेस मैंने आपको बताया, चांदनी चौक में ABC कलेक्शन करके एक स्टोर है और काफ़ी अच्छी उनकी सर्विस है, काफ़ी अच्छा उन्होंने हमें ट्रीट किया। तो आप लोग भी जा सकते हो अगर आपकी वेडिंग है तो। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, अगर आप शॉपिंग के लिए दिल्ली जाना चाहते हो तो बिल्कुल मत जाना। अगर आप वहीं के लोकल हो तो आप जा सकते हो, अगर आपकी जान पहचान है वहाँ पे। वैसे हमारी भी जान पहचान थी, मामा जी, आप लोगों को पता होगा, मामा जी हमारे साथ जा रहे थे, नेहा के मामा। लेकिन फिर भी बहुत लूट है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। इस वहाँ के अकॉर्डिंग ना मुझे देहरादून में ठीक लगा। वहाँ से मैं एक अपना लहंगा लाई और 2-3 साड़ी लाई और पर्स लाई और थोड़ा बहुत ज्वेलरी वगैरह ऐसी ऐसी सामान लाई थी मैं, छोटा मोटा। और बाकी सारी चीज़ें मैंने देहरादून से शॉपिंग करी, सब चीज़ A to Z। सारी सूट मेरी देहरादून से हैं। 2 साड़ी है बस मेरी वहाँ की, एक हल्दी वाली और एक दूसरी साड़ी थी, तो वो मैंने दिल्ली से ली थी। और बाकी सारी A to Z शॉपिंग मेरी हुई थी यहाँ से। तो मेरे को प्राइस देहरादून के ज़्यादा ठीक लगे। अब आपका मुझे नहीं पता आपको कैसा लगेगा। लेकिन हाँ, एक और बात, लहंगे के कलेक्शन वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे देहरादून के अकॉर्डिंग। देहरादून में भी अच्छे हैं, लेकिन दिल्ली में मुझे लहंगों के कलेक्शन अच्छे लगे, ब्राइडल लहंगे के। तो आप वहाँ पे अगर ब्राइडल लहंगे के लिए जा रहे हो तो जा सकते हो। लेकिन अगर अदर शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो मैं तो देहरादून ही प्रेफर करूँगी आपको, कि देहरादून बेस्ट है वहाँ के मुकाबले। बाकी वेडिंग लहंगे के लिए तो दिल्ली बेस्ट है। वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे कलेक्शन मिलेंगे जो आपने देखे भी नहीं होंगे। ये वाला भी मैंने आज तक किसी के पास नहीं देखा था। ये वाला लहंगा जब मैंने पहना उसके बाद देखा मैंने एक आध के पास, वो भी इंस्टाग्राम में, यहाँ पे नहीं देखा किसी के पास। इंस्टाग्राम में स्टोर वालों ने डाला हुआ था, तब मैंने ये लहंगा देखा था। तो मेरे को ऐसी लहंगा चाहिए था जो थोड़ा अलग हो, जो सबने पहन लिए फिर वो कॉमन सा लगता। तो इसलिए मेरे को थोड़ा अलग सा लहंगा चाहिए था और ये मेरे को लगा थोड़ा अलग, तो इसलिए मैंने ये लिया। और एक और बात मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी वेडिंग है तो आप 2 महीने पहले से शॉपिंग स्टार्ट कर दो। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ना लहंगे वाले, स्टोर वाले सब बहुत नखरे दिखाते हैं। जैसे मेरा ये लहंगा भी था, तो मैं 1 महीने पहले गई थी शॉपिंग के लिए। तो उन्होंने बोला कि इतनी जल्दी तो लहंगा बन नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, ये सैम्पल पीस रखे रहते हैं। जैसे ये लहंगा रखा हुआ है यहाँ पे, आपको ये पसंद आ गया तो ये सैम्पल पीस होते हैं। और अगर आपको ये पसंद आ गया फिर बुकिंग जाती है और फिर आपका लहंगा बन के आता है सेम टू सेम। जैसा कलर आपको चाहिए, आपको इसमें पिंक कलर चाहिए, आपको इसमें डार्क रेड चाहिए या टोमेटो रेड चाहिए, अलग अलग जो भी कलर चाहिए तो उस कलर में बन जाता है। लेकिन उसमें वो लोग बोलते हैं कि कम से कम 1 महीने का टाइम हमको दो, अगर आपको बेस्ट से बेस्ट चाहिए। तो उस टाइम पे मेरे साथ थोड़ा हो गया था दिक्कत। उन्होंने बोला कि इतनी जल्दी, आप तो 1 महीने पहले आ रहे हो, इतनी जल्दी कैसे होगा क्या। तो इतना कन्विंस करने के बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है, आपको 10-15 दिन में लहंगा भिजवा देंगे। तो ऑर्डर मैंने दे दिया था, हाफ पेमेंट करने के बाद उन्होंने रुद्रप्रयाग में कुरियर कर दिया था। और हम इतने घबराए हुए थे कि हमारा लहंगा आएगा नहीं आएगा। दिल्ली में हम लोग ऐसे भरोसा कर रहे हैं हाफ पेमेंट करके। हम लोग उनकी वीडियो बना के भी आए थे। हमने बोला हम यूट्यूबर हैं भाई, अगर हमारे साथ कुछ भी फ्रॉड होगा तो हम लोग वीडियो डाल देंगे, क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए करना पड़ता है ना। भले हम लोग नहीं डालते, अगर हमारे साथ दिक्कत होती फिर तो हम करते ये सब चीज़ें। लेकिन सीरियसली बहुत अच्छी सर्विस थी उनकी। उन्होंने रुद्रप्रयाग में कुरियर करवाया, जो डेट दी थी उसी डेट पे कुरियर करवाया। और जैसा लहंगा देखा था वैसा ही मुझे रिसीव हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उन्होंने कुछ और दिखाया और मेरे पास कुछ और रिसीव हुआ। तो इसलिए मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी उनकी सर्विस, सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं। और लहंगे भी वो सब चीज़ ट्राई करवाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लहंगा नहीं ले रहे तो आपको वो लहंगे ट्राई नहीं करवाएंगे। वो बोलते हैं तुम ट्राई करो, जितना ट्राई करना है आपको, 100 पीस करने हैं 100 पीस ट्राई करो। लेकिन शादी एक बार होती है तो अपनी पसंद का ले जाओ, ऐसा उनका मानना है। वहाँ पे मैंने बहुत सारे लहंगे ट्राई किए, लेकिन लास्ट में जो मैंने फर्स्ट लहंगा ट्राई किया था वही वाला लिया। तो बताना आप लोग, आपको कैसा लगा मेरा लहंगा। और बाकी
रेंट के लिए भी मैं लहंगा दे रही हूँ, अगर किसी को चाहिए होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, क्योंकि अंदर ही रखे रखे फिर क्या ही काम आएगा, वो एक ही दिन पहना हुआ है और फिर बार बार काम भी नहीं आता है। वेडिंग लहंगे ब्राइडल डे पे ही आते हैं काम, मतलब वेडिंग डे पे ही काम आते हैं, तो इसलिए अगर किसी को भी चाहिए होगा रेंट पे तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना और बाकी बताना कैसा लगा आपको लहंगा और प्राइस कैसा लगा, प्राइस के अकॉर्डिंग लहंगा कैसा लगा, सब चीज़ बताना। और भारी बहुत था यार, मैं तो बोलूँगी अगर जितनी भी ब्राइड टू भी हैं ज़्यादा भारी लहंगा मत लेना। वहाँ पे मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं करी कि भारी है हल्का है, बस पसंद आ गया और बुक करा दिया। लेकिन आप लोग ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना कि लहंगा भारी है हल्का है, क्योंकि बहुत अनकम्फर्ट होता है भाई। शादी के दिन मेरे 4-5 दिन तक इतना कमर दर्द होता रहा, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। आप लोग देख के लाना कि लहंगे का वेट इतना हो कि जितना आप संभाल पाओ। मैं तो फिर भी ठीक ठाक हूँ, तो इसलिए मैंने उठा लिया था लहंगा, लेकिन कुछ लोग थोड़ा पतले होते हैं तो वो इतना भारी लहंगा कैरी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अपने हिसाब से मतलब ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना कि लहंगा भारी है कि हल्का है, उस हिसाब से लेना। तो ये रही मेरी लहंगे की स्टोरी, जो कि बड़ी मज़ेदार थी। 2 दिन तक हम लोग भटकते रहे और उसके बाद मिला मुझे मेरा लहंगा। तो बताना आप लोग कमेंट करके कैसा लगा आपको लहंगा।